आपको 12th बेस पे एडमिशन लेना है, जेई आपने नहीं दी है या फिर आपके कम परसेंटाइल हैं, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, और आपने कुछ कुछ कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं जहां आपको एडमिशन मिल रहा है, पर आप कंफ्यूज हैं क्या इन कॉलेज में कौन सा सही है, प्लेसमेंट कौन सा अच्छा है। आपके जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट पे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में आपके लिए जो आपका जो मेन फैक्टर होता है प्लेसमेंट के हिसाब से जज करने का, कि इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो मेरा इतना पैकेज लग जाएगा, एकदम सपने की बाहर आ जाती है, उस बेसिस पे भी लास्ट में बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आप फाइनल कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल, वेलकम टू एडू स्टेट्स। तो यहाँ पे अगर बात करें आईएसटी और सनस्टोन, चमेली, ओरिएंटल की, तो इन तीनों के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। कोई कॉलेज किसी में अच्छा है, कोई कॉलेज कोई पॉइंट्स क्रॉस करता है तो अच्छा निकल जाता है। तो वो जो आपके रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा वो आपको पर्सनली भी समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आईएसटी और सनस्टोन अगर देखें तो एक ही लोकेशन पे है। आईएसटी आपको मिल जाएगा पीथमपुर इंदौर जो रोड है वहां पर। सनस्टोन के अंदर जो सेज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर है, जो कि आपको तेजाजी नगर से राउंड जब जाते हैं आप, जो हाईवे निकलता है वहां पर आपको मिल जाएगा। चमेली देवी खंडवा रोड पे है, और ओरिएंटल यूनिवर्सिटी जो है, मैं इंदौर की बात कर रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ओरिएंटल भोपाल अलग है और उसका कंपेरिजन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर की बात कर रहा हूँ, और जो कि आपको उज्जैन रोड पे मिल जाता है, उज्जैन इंदौर जो हाईवे वहां पर। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं यार आईएसटी में, तो आईएसटी जो कॉलेज है वो अफिलेटेड, आईएसटी और चमेली देवी ये दो जो कॉलेज है वो अफिलेटेड विद आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। वहीं पर अगर बात करें ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की, तो एक टोटली इंडिपेंडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके, सो आप कंफ्यूज मत होना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये दोनों अफिलेटेड विद आरजीपीवी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। फिर सनस्टोन की अगर बात करें तो सनस्टोन जो है वो आरजीपीवी से नहीं है, ना ही किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी से टाइप करते हुए कंपनी है, ये कॉलेज नहीं है, सबसे पहली बात है ना। तो अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भैया इनकी फीस क्या है, तो देखो फीस जो है आईएसटी लगभग आपकी 1 लाख के समथिंग इसकी फीस है, 1 लाख से लेके 20,000, 1,20,000 के समथिंग में मिल जाएगा। सनस्टोन 1.5 लाख में मिल जाएगा, चमेली देवी 1 लाख में मिल जाएगा, ओरिएंटल 80,000 में मिल जाएगा। अब मैं बता दूं इनकी जो फीस है वो भी आपके वेरी करती है आपके 12 परसेंटेज पे, जेई मेन परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है तो आपको कुछ कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, सभी चारों कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो चमेली देवी और आईएसटी का सिलेबस आरजीबीवी का सिलेबस फॉलो करते हैं, जो कि मैंने बताया कि आरजीबी का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है पुराने वीडियो में मैंने बता रखा है। ओरिएंटल जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो इसका खुद का सिलेबस है, खुद के हिसाब से डिजाइन करता है। लेकिन सनस्टोन का जो सिलेबस है वो भी खुद का ही सिलेबस है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ में टाइप है, तो बट वो आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से, तो आप कंपेरिजन कर सकते हो तीनों का सिलेबस। तो सिलेबस वाइज देखें तो सनस्टोन का काफी अच्छा सिलेबस है। ठीक है, फीस वाइज देखें तो ओरिएंटल की कम फीस है, बट बस वही बात आ जाती है कि जहां थोड़ी फैसिलिटी कम है तो फीस में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता हूं वहां पे। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि यार बस फैसिलिटी किस किस की साथ में, फीस के साथ में है ना, तो ओनली चमेली देवी एक ऐसा कॉलेज जो बस के साथ में फीस भी मतलब उसी में इंक्लूड है। लेकिन अगर आईएसटी में देखोगे तो बस की फीस अलग लगेगी, सनस्टोन में बस की फीस अलग लगेगी, ओरिएंटल में बस की फीस अलग लगेगी। ओके, कैंपस अगर देख लें तो कैंपस आईएसटी का ग्रीनरी कैंपस है, शानदार कैंपस है। सनस्टोन का कैंपस आपने देख ही रखा है, पूरा का पूरा सेज यूनिवर्सिटी आपने पूरा जो मैंने रिव्यू भी डाले हैं, आपने पर्सनली भी विजिट किया होगा। चमेली देवी का कैंपस खंडवा रोड पे है, थोड़ा ठीक कैंपस है लेकिन इनसे थोड़ा सा मीडियम आपको मिल जाएगा। ओरिएंटल का कैंपस भी चमेली देवी के जैसा ही है और मीडियम कैंपस है इनका। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करती है स्कॉलरशिप की, तो इन सबकी स्कॉलरशिप अलग अलग है। कैसे कि अगर आप चमेली देवी की बात करें आईएसटी की, तो मैंने क्या बताया था शुरू में कि यार ये जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, तो इनकी स्कॉलरशिप थोड़ी कम आती है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 30,000 से लेकर 60,000 तक आती है। लेकिन सनस्टोन जो है आपको एडवांस बीटेक कंप्यूटर साइंस में करवाता है, तो यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है एससी एसटी के लिए, और वहीं पे 30,000 स्कॉलरशिप ओबीसी वालों को मिलती है। ओरिएंटल के लिए वही जो कि स्कॉलरशिप 30,000 से लेके आपको यहाँ पे 80,000 तक देखने को मिल सकती है, एससी एसटी वालों को 80,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो देखो यार ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईएसटी अपने आप में अच्छा ग्रोइंग कॉलेज दिखने को अभी फिलहाल में आ रहा है, टक्कर भी दे रहा है, शानदार कॉलेज हो रहा है। ठीक है, तो ब्रांड के हिसाब से अब अगर देखे जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में तो आईएसटी का थोड़ा थोड़ा नाम है, लेकिन अगर ओवरऑल आप इंडिया के हिसाब से देखोगे, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं वो आपको आरजीपीवी ही देखने को मिलेगा, और ये भी सीडीजाई को आरजीपीवी के आड़ में छुपाना पड़ेगा अपना नाम, क्योंकि कॉलेज कोई नहीं जानेगा फिर वहां पे। ठीक है, अब वहीं पे देखे जाए कि यार भैया ये सब तो ठीक है, ये सब हमें पता है, लेकिन हमें ये बताइए कि प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छे लगेंगे। तो यार देखो प्लेसमेंट का सीन ऐसा होता है कि जहां पढ़ाई अच्छी होगी, जहां कंपटीशन अच्छा होगा, जहां स्किल सीखने को आपको अच्छी मिलेगी,
तो नो डाउट अगर कॉलेज वाला प्लेसमेंट नहीं भी कराता है तो आप अपने लेवल पे प्लेसमेंट ले सकते हो। तो सारा गेम ऐसा होना चाहिए कि आपको स्किल कहाँ पे आपको अच्छी सीखने को मिल सकती है। प्लेसमेंट तो आपका फिर भी एक कह सकते हो कि बाइनरी प्रोडक्ट है। ओके, सो अगर बात करें यहाँ पे स्किल्स की, तो नो डाउट कि यार हम जैसे सिलेबस की अगर बात करें तो सनस्टोन का सिलेबस जो है स्किल से मैच, मतलब जो अभी अप टू डेट स्किल्स जिसको बोल सकते हैं आईटी इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से, तो सनस्टोन का सिलेबस उस हिसाब से है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी स्किल ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आईएसटी में जो क्राउड है, जो बच्चे आते हैं, वो वाकई में बहुत शानदार और क्रीम बच्चे आते हैं। तो यहाँ का जो कंपटीशन लेवल होता है अपने आप में एक इंटरनल कंपटीशन होता है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है आईएसटी का भी। लेकिन चमेली देवी में यह थोड़ा सा डाउन आ जाता है कंपेयर विद दो इंस्टीट्यूट के साथ में, क्योंकि चमेली देवी में वैसे ही 12th वाले बच्चे आते हैं, जेई ज्यादा कुछ खास आते नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट भी ठीक ठाक मतलब मीडियम देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें ओरिएंटल की, तो इन तीनों से भी मीडियम आपको यहाँ ओरिएंटल देखने को मिल जाता है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो आपका बजट ठीक ठाक है, सपोज करो 1.5 लाख के समथिंग का बजट है, तो आपको आप समझ सकते हो कि कौन सा कॉलेज चुनना है। 1 लाख का बजट है तो आप समझ सकते हो कौन सा कॉलेज चुनना है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इन चार में से हमारे अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा मेरे लिए फिट बैठ रहा है, तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म में आपको सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका 12th में क्या परसेंटाइल है, जेई मार्क्स क्या है आपके, कैटेगरी कौन सी है आपकी, बजट कितना है आपका, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना, मतलब फॉर्म फिल करोगे, फिर हम एनालिसिस करेंगे। उसी फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको एक लिंक मिलेगी जो व्हाट्सअप लिंक रहेगी, और वहां से आप डायरेक्ट हमसे मैसेज कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा, फिर हम आपके उस जो आपने फॉर्म फिल करा है उस बेसिस पे आपको पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये चारों में से आपकी प्रोफाइल किस कॉलेज के लिए मैच हो रही है और कौन सी स्कॉलरशिप आपको ज्यादा, कहां पर आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और है कि हो सकता है कि आईएसटी कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस ना मिले, है ना, जेई बेसिस पे ही मिलता है। तो अगर ना मिले तो जो दूसरी ब्रांच है, तो क्या हम आईएसटी की जो दूसरी ब्रांच है वो लें या सनस्टोन की कंप्यूटर साइंस ले, या फिर सनस्टोन की फीस की वजह से अपन नहीं ले पा रहे तो चमेली का सीएस ले, या फिर आईएसटी का जो दूसरी ब्रांच है वो ले। तो अगर ये भी आपका कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो भी हम उस प्रोफाइल के हिसाब से जो आप गूगल फॉर्म भरोगे उसमें आपको पूरा पूरा एनालिसिस करके समझा के वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, कि आपकी जो ब्रांच का कंफ्यूजन है अबाउट मतलब इंस्टीट्यूट के हिसाब से, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सारी जानकारी के हिसाब से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।